हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। इस वीडियो में हम नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। पहले नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन सीखते हैं, फिर हम एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन सीखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इन प्रोसेस ए 100 units of raw material were introduced at a cost of ₹1000. The other expenditure incurred on the process were ₹600. Of the units introduced, 10% were normally spoiled in the course of manufacture. From the normally spoiled losses unit, 50% were due loss in the weight and 50% were sold as scrap value of ₹6 each. The output of the process A was 90 units. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी हमने मशीन में यूनिट्स डाले हैं, हमने सिर्फ 100 यूनिट्स डाले हैं जिनकी कॉस्टिंग थी 1000। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी है कि हम डेबिट साइड में सिर्फ एक्सपेंसेस लिखेंगे। यहाँ डेबिट साइड में हमने पहली चीज लिखी मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया है कि हम सबसे पहले मटेरियल इंट्रोड्यूस लिखते हैं, उसके बाद अगर कोई एडिशनल मटेरियल उस प्रोसेस में यूज हो रहा है तो हम एडिशनल मटेरियल लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी एडिशनल मटेरियल नहीं है, तो हमने सिर्फ मटेरियल इंट्रोड्यूस लिखा है। हमने मटेरियल लिया था 100 यूनिट्स, तो हमने यूनिट्स के नीचे 100 लिखा और अमाउंट है 1000। क्वेश्चन में वेजेस गिवन नहीं है तो हमने निल लिख दिया। अदर एक्सपेंसेस वर गिवन एज 600, so my other expenses are 600. That means if we total of debit side, the input of debit side is 100 units and the value of debit side is 1600 rupees. आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 10% of the input is loss as a normal loss. अगर आप 100 का 10% निकालते हैं तो आपका आएगा 10 units. Next the question says that कि जो भी आपने नॉर्मल लॉस यूनिट्स हैं उसका 50% वेट लॉस है एंड 50% स्क्रैप है। यहाँ पे आप देखोगे जो हमने 10 यूनिट्स निकाले थे उसका 50% दैट मीन्स 5 यूनिट्स हमारा वेट लॉस है एंड 5 यूनिट्स हमारा स्क्रैप है। वेट लॉस का कभी भी अमाउंट नहीं होता, हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते, ना ही मार्केट में सेल कर सकते हैं। सो दैट मीन्स वेट लॉस का अमाउंट हमेशा निल आएगा। आपको अमाउंट कॉलम में निल लिखना है। स्क्रैप इज सोल्ड एट ₹6 पर यूनिट, तो दैट मीन्स स्क्रैप की वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹6 दैट इज 30। हमने 30 लिख दिया। आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज 90, दैट मीन्स इस प्रोसेस में 90 यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हुए हैं जो हम नेक्स्ट प्रोसेस को भेज सकते हैं। दैट मीन्स हमने क्या करा, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी इज 90 यूनिट्स। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था 1600, जिसमें से 30 रुपीज हमें स्क्रैप से मिल गए थे, विच मीन्स हमारा नेट एक्सपेंडिचर हुआ है 1570। 1600 माइनस 30 विच इज 1570। हमारे जो 90 यूनिट्स हैं वो 1570 के बने हैं, तो दैट मीन्स 1 यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी 1570 डिवाइडेड बाय 90 which comes out to be 17.44 rupees per unit. So हमारा प्रोसेस ए की कॉस्टिंग है 17.44 यूनिट्स, 44 रुपीज पर यूनिट। होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बात करते हैं एबनॉर्मल लॉसेस की। एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं जो ह्यूमन डिफेक्ट की वजह से होते हैं, ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, या मशीन में कोई फॉल्ट होती है उसकी वजह से होते हैं। ये नॉर्मली अकर नहीं होते। सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है, जो हमारे एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं उनके बारे में हमें बाद में पता चलता है जब हमारा प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर प्रोसेस से होके गुजर जाता है। दैट मीन्स जब हमारा प्रोसेस एंड होता है तब हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस होगा उसको हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट बोलेंगे। दैट मीन्स वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है।
हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं जिसमें से कुछ डिफेक्टिव हैं, कुछ डिफेक्टिव नहीं है। जो डिफेक्टिव गुड्स हैं उनको हम रिपेयर करेंगे और जो नॉट डिफेक्टिव गुड्स हैं, जो हमारे कंप्लीट गुड्स हैं, उनको हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ट्रांसफर करेंगे। अब सेम क्वेश्चन को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आगे लिखा है कि आपके आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए वाज 75 यूनिट्स। हमने प्रीवियस क्वेश्चन ही लिया है, बस हमने इसमें आउटपुट चेंज कर दिया है। आउटपुट का मतलब होता है गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस विदाउट एनी डिफेक्ट। अब आप क्वेश्चन में देखोगे कि हमने प्रोसेस ए में 100 यूनिट्स डाले थे, जिसमें से हमारे 10 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस थे। 10 यूनिट्स का 50-50% हमने करा था वेट लॉस एंड स्क्रैप में, तो हमारे 10 यूनिट्स चले गए। हमारे 90 यूनिट्स बनने चाहिए। हमने 100 यूनिट्स डाले हैं, जिसमें से 10 यूनिट्स हमारे वेस्ट हो गए हैं, नॉर्मल लॉस है, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। सो एज पर रूल वी शुड मैन्युफैक्चर 90 यूनिट्स। लेकिन आप क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज 75 यूनिट्स, which means that 75 units does not have any defect। तो आप ये वाले जो 75 यूनिट्स है इनको ट्रांसफर कर दोगे नेक्स्ट प्रोसेस में, क्योंकि इनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। हमने टोटल 90 यूनिट्स बनने चाहिए थे, जिसमें से 75 में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो हमारे बचे 15 यूनिट्स। तो 15 यूनिट्स हमारे बने तो हैं, लेकिन इनमें डिफेक्ट है, तो हम इनको नाम दे देंगे एबनॉर्मल लॉस का। तो हमारा अब आप देखोगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम है। हमने 100 यूनिट्स मशीन में डाले थे, जिसमें से हमारे 5 यूनिट्स वेट लॉस हो गया, 5 यूनिट्स स्क्रैप में चले गए, 15 यूनिट्स का हमारा एबनॉर्मल लॉस दैट मीन्स डिफेक्टिव गुड्स है, और 75 यूनिट्स गुड्स बने हैं जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, और हम ये यूनिट्स जो 75 यूनिट्स हैं हम प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर देंगे। अब हमें अमाउंट देखना है कि हम अमाउंट कैसे निकालते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमने 90 यूनिट्स बनाए थे, जिसकी कॉस्टिंग थी 1570। हमने 1600 की टोटल कॉस्टिंग थी, जिसमें से 30 रुपीज हमें स्क्रैप से मिल गए थे, तो हमारी नेट कॉस्टिंग हुई 1570 रुपीज की। तो हमारी 1 यूनिट की कॉस्टिंग हो गई 17.44 रुपीज पर यूनिट। अब हम देखेंगे हमारे डिफेक्टिव गुड्स कितने हैं, 15। 15 को आप पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 17.44, यू विल गेट 262 रुपीज। 75 यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 17.44 से, which comes out to be 1308 rupees. Now if you are going to total both the sides, so debit side and credit side, the units will be matched and the total amount will also be same. Hope आपको समझ आया होगा कि नॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं एंड एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में गुड्स जाते हैं तो हम वर्किंग कैसे निकालते हैं, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, विच मीन्स कि अगर आपका प्रोसेस में कोई भी यूनिट्स पहले से पड़े हैं तो हम उनकी वर्किंग कैसे करेंगे। थैंक यू।